अब वहां पर काफी सारी लड़कियां डांस करने लगती हैं, जिनका डांस देखकर लीवाई बोलता है ये तो डांस सिंगर किंग है। अब वान लीवाई से बोलता है ये एक इल्यूजनरी डांस है जिसमें ये काफी खूबसूरत सा आर्ट बनाएगी और हम दोनों भी इस आर्ट बनाने में शामिल होंगे। अब दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जहाँ एक दूसरे से फाइट करते हुए वो लोग उस इल्यूजनरी सीन की खूबसूरती और भी बढ़ा रहे होते हैं। तभी डांसिंग गर्ल यिंग एक पिकॉक के फॉर्म में बदलकर इधर उधर घूमने लगती है। अब दोनों के बीच फाइटिंग हो रही होती है कि तभी यिंग बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, जिसे देखकर ली बाय तुरंत ही उसे बचाने के लिए नीचे गिर जाता है और उसे बचा लेता है। जिसे देखकर वान बोलता है अब इस इल्यूजनरी पेंटिंग का क्या होगा, ये सीन तो एकदम से खराब हो गया। अब लीबाय तुरंत ही ऊपर जाकर एक खूबसूरत सी पेंटिंग बना देता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब लीबाय तुरंत ही यिंग के पास आ जाता है और जिसे देख यिंग बोलती है मेरे आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ गया और मैं नीचे गिरने लगी। अब ये बात सुनकर लीबाय बोलता है अगर तुम्हें इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी तो तुम्हें डांस के लिए नहीं आना चाहिए था। अब वान लीबाय से बोलता है चिंता मत करो, हम उसका ख्याल रखेंगे और उसे अच्छा ट्रीटमेंट दिलवाएंगे। अब वो लीबाय को जेट पॉड दे देता है और कहता है ये तुम्हारा हुआ। तभी लियू क्यू बोलता है सभी लोग यहाँ पर आ जाइए क्योंकि ली बाय हमारे लिए एक पोयम गाने वाले हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सैंगवान ली बाय के सामने आ जाती है और बोलती है आखिर तुम्हें क्या हुआ जो तुम यहाँ तक पहुँचाए हो। मगर ली बाय उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता और सीधा ही उस पे अटैक करते हुए उसे एक फॉर्मेशन में बंद कर देता है और अंदर पहुंच जाता है। फिर से उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसे कोई लेटर देने के लिए आया होता है, जिसे वो ले लेता है मगर काफी ड्रिंक किए होने की वजह से वो 2 दिनों बाद होश में आता है। जब वो उसे पढ़ता है वो लेटर उसकी मॉम ने लिखा होता है जो उसे स्विस सिटी के फेस्टिवल में बुला रही होती है। अब लीवाई जल्दी से अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और अपने घर पर पहुंचकर अपनी छोटी बहन से मिलता है, जहां छोटी बहन उसे देखते हुए काफी खुश हो जाती है और जल्दी से अंकल और आंट को बताने चली जाती है। तभी लीवाई अपनी मॉम के पास आ जाता है और कहता है मॉम मैं आ गया हूँ। अब उसे देख उसकी मॉम काफी खुश हो जाती है, उसे घर के अंदर ले आती है। अब लीबाय घर में उस पौधे को देख रहा होता है जिसे उसने गाड़ा होता है, जहाँ उसकी मॉम आकर उसे बताती है तुमने जो पेड़ गाड़ा था वो अब बड़ा हो गया है और उसे बताती है कि तुम्हारे फादर अभी भी चाहते हैं कि तुम वाइन बनाने में उनकी मदद करो। अब वो अपनी मॉम को वो जेट पॉट दिखाते हैं जहाँ उसके फादर भी ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। अब उसकी मॉम ये सब बातों पर छोड़कर लीवाई से बोलती है तुमने तो काफी वेट लॉस कर लिया है, बाहर जाकर कुछ खाते नहीं थे क्या। अब वो सब खाने खाने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ उसके फादर उसे देखकर बोलने लगते हैं हमारे पुरखों के पुरखे वाइन बनाने का काम करते हैं, आखिर तुम कब ये काम करना स्टार्ट करोगे और कब तक ये पोयम बनाते फिरोगे। मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तुम्हें जल्दी से आकर हमारे वाइन शॉप को मानना होगा। मगर ये बात सुनकर ली बॉय कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अब उसकी मॉम इन दोनों की टकरार को रोकने के लिए एक वाइन की बोतल रख देती है, जहां पर उसके फादर कहते हैं ये हमारे द्वारा बनाई गई काफी खास वाइन है। ये बात सुनकर लीवाई बोलता है मेरे दोस्त द्वारा दिया गया ये वाइन का जेट पॉट काफी शानदार है और इसके अंदर वाइन और भी ज्यादा खास है। उसके फादर उससे बोलते हैं आखिर एक वाइन बनाने वाले के सामने ऐसे तुम कैसे कह सकते हो, मेरी वाइन सबसे बेस्ट। लीवाई कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसकी मॉम उसे रोक देती है, जिससे गुस्सा होकर वो दूसरे कमरे में आ जाता है जहाँ पर उसकी सर्वेंट उसका बेड लगा रही होती है कि तभी उसकी मॉम आ जाती है। अब लीवाई अपने कमरे में पड़े बॉक्सेस के बारे में पूछने लगता है जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है तुम्हारे फादर और मैंने यहाँ पर एक एक करके कुछ खास इस बॉक्स के अंदर रखा है।
अब उसकी मॉम वो बॉक्स खोलकर दिखाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है, जिससे उसकी मॉम और लीवाई का ध्यान उस तरफ चला जाता है। अब हमें लीवाई और उसकी मॉम और उसके फादर सभी लोग नीचे आकर फायरवर्क को देख रहे होते हैं। तभी एक बंदा फायर ब्लास्ट करते हुए काफी खूबसूरत सा सीन बना देता है और सभी लोगों को वाइन देते हुए वहां से चला जाता है। और जैसे ही वो लोग वाइन पीते हैं, सारे ही लोग गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर लीवाई उन सबको रोकने की कोशिश करता है, मगर वो रोक नहीं पाता। अब हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा होता है। अब जैसे ही वो होश में आता है, वो अपने आप को एक सुनसान जगह पर पाता है। उसका घर सब चीज खंडर में बदल चुका होता है और वहां पर सिर्फ चेंग सिटी के झंडे पड़े होते हैं, जिससे वो समझ जाता है उसकी सिटी में चेंग सिटी के लोगों ने आक्रमण कर दिया था और सब तहस नहस कर दिया, जिसकी वजह से वो उनसे बदला लेने के लिए उस जगह पर आया होता है। अब क्वीन के सारे सैनिक स्लैश अटैक करके उन्हें मार देता है। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ये काफी अच्छी सीरीज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।